नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में जहां हम सभी घरों में खुद को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की तमाम कोशिशों को जमीन पर लाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिनके भी परिवार हैं और जिन्हें कोरोना का उतना ही खतरा है जितना कि आपको और हमें। लेकिन ये कर्मचारी, सरकारी संगठन सरकार से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है वो वजह और क्यों मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदित भदौरिया जी से। उदित भदौरिया जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस संगठन में मध्य प्रदेश के 30 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हैं। खास बात यह भी है कि इसमें कई राजपत्रित यानी गेजेटेड ऑफिसर के संगठन भी शामिल हैं। स्वागत है आपको उदित जी। उदित जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की आखिर मांग क्या है? कर्मचारी संगठनों की मांगें कोई एक नहीं है, 56 विभाग हैं और कर्मचारियों की मांगें पिछले 2019 से हम लोग लगे हुए हैं। वैसे तो मांगें हमेशा कोई सरकार पूरी नहीं कर पाती है जी। कोई ना कोई बहाना सरकार के पास होता है, लेकिन अभी जो मेन मांगें हैं वो हमने उसके लिए 2020 में आंदोलन भी किए थे 2, और किसी संगठन ने नहीं किए, सबका समर्थन था हमारे साथ। उसमें हमारा पदोन्नति जो रुकी हुई थी कई वर्षों से, उसको नहीं किया सरकार ने। अभी जो पदोन्नति की हुई है तो वो पदोन्नति जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें पदोन्नति का आर्थिक लाभ बिना दिए हुए पदोन्नति दे दी है। उस पर कर सकती थी सरकार कि नए पदोन्नति नियम बनाते हुए पदोन्नति दे सकती थी, जैसा बिहार ने दिया है जी। और हमारा डीए और इंक्रीमेंट जो रोका हुआ था, उसके लिए हम खुद हमारे संगठन की तरफ से मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त, इनके विरुद्ध हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और हाई कोर्ट का निर्णय होगा, जब भी होगा वो मैं एरियर के हमें मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तीसरा, हमारा एरियर जो रोके हुए थे 7वें वेतनमान का, उसको इनने आंदोलन के बाद ही दिया। चौथा हमारा ये था कि अगर शासकीय सेवक, नए शासकीय सेवक को आप सेवानिवृत्त कर रहे हो तो नई भर्तियों पे तो बंदिश से, नई भर्ती जब आपको आर्थिक संकट कह रहे हो नई भर्ती करोगे नहीं, तो इन्हीं शासकीय सेवकों को 62 से 65 वर्ष उम्र कर दी जाए। जो डॉक्टर्स और नर्सेज अनुभवी हैं, चूँकि उनका अनुभव होता है, तो अगर उन्हें 65 है तो 68 कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप पे आर्थिक संकट है और कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो आप उसका फंड रोकोगे। फंड रोकने से अच्छा उसकी शासकीय सेवा बढ़ा दो, ये भी हमारी एक मांग थी। दूसरा हमारा था कि पुरानी पेंशन योजना जो बंद हो गई 2005 से, उसको शुरू कर दिया जाए। भाई हर शासकीय सेवक चाहता है हमारी पेंशन हमें मिलती रहे। 2005 से जो भर्ती हुए उसके बाद से पूरे देश में ही बंद है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं और निवेदन करते हैं कि पेंशन योजना लागू की जाए। शिक्षकों का पदनाम उन्हें दिया जाए, आज तक नहीं हुआ, 30 साल हो गए उसी पद पे कार्य कर रहे हैं, कम से कम पदनाम दे दो। इसमें तो आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं है सरकार का, लेकिन सरकार ये भी नहीं कर पा रही है। तो सरकार जब कर्मचारियों की अनदेखी करती है तो कर्मचारी चिल्लाएगा, वो आपके शासन का अंग है, और जब किसी अंग को तकलीफ होती है तो वो चिल्लाता है। और आप कर्मचारियों की अनदेखी करोगे तो कर्मचारियों की अनदेखी में कई सरकारें चली गई हैं। ये आपने भी देखा होगा कि कर्मचारी एक संकेत देता है। एक गांव में अगर कर्मचारी होता है तो एक पटवारी है, एक मास्टर है, कोई नाकेदार फॉरेस्ट विभाग का रहता है, कोई महिला बाल विकास का रहता है। तो ये जो 10-20 कर्मचारी रहते हैं, ये हवा बनाते हैं गाँव में। ये चूँकि शिक्षित वर्ग कहलाता है, तो कर्मचारी नाराज, इसका मतलब सत्ता पलट जाती है। अक्सर अभी तक तो यही देखा है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उदित जी आपसे कि क्या आपकी ये मांगे बहुत पहले से चली है? जैसे आपने बोला 2005 से ऐसी मांगे हैं और बहुत समय से आपने अलग अलग सरकारों से मांग करी है, लेकिन क्या ये मांगे इस काल में, कोरोना काल में उठाना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तब ये मांगे उठाना सही रहेगा? नहीं, वित्तीय स्थिति कैसी अच्छी नहीं है? सारे विकास कार्य प्रदेश में चल रहे हैं, सारी रोडें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, मंत्रियों के बंगले पे रखरखाव पे खर्च हो रहा है। ये भी वित्तीय संकट कहलाता है। अगर आप सिर्फ कर्मचारी की बात करो तो आप कहते हो वित्तीय संकट है। तो अगर वित्तीय संकट है, जैसे आपने डीए और इंक्रीमेंट के आदेश में लिखा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कारण जी ये फंड रोके गए हैं, मतलब ये आपके डीए इंक्रीमेंट रोका है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि ये आपातकाल जैसी स्थिति आर्थिक, तो सभी तरह के फंड को रोक दिया जाए। कि सिर्फ कर्मचारी के ही फंडों को रोकने से आपदा प्रबंधन लागू हो जाता है? अगर राष्ट्र में या प्रदेश में कोई आर्थिक स्थिति खराब है तो सभी तरह के फंड को रोक दिया जाए, विकास कार्य रोक दिए जाए। पूरे 56 विभागों में विकास कार्य चल रहे हैं, सब में भुगतान हो रहा है ठेकेदारों को। तो आर्थिक स्थिति कैसी खराब? दूसरा आपने कहा कोरोना काल में,
तो कोरोना काल में भैया आप बताइए, सब्जी रोटी कर्मचारी भी खाता है, उसका परिवार भी परेशान होता है। बिल्कुल। आप उसके अधिकारों का हनन करते हुए, ये हमारा मौलिक अधिकार है भाई, राइट टू इक्वलिटी सबका अधिकार है, बराबर समानता का अधिकार सबको है। तो सरकार से कर्मचारियों की बस ये नाराज़ी, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हो सकता है उन्हें कोई ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मिसगाइड कर रहे हों, ये भी हो सकता है जी। तो हमारा उनसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, कर्मचारियों की ओर आप ध्यान दो। कर्मचारी ही सरकार गिराते हैं और कर्मचारी ही सरकार बनाती है। तो कर्मचारियों की अगर अनदेखी करोगे तो सरकारें चली जाती हैं। जी। तो उदित जी, कर्मचारियों की, जैसे आपका संगठन है, आपने करीब से इन चीज़ों को देखा है, तो कर्मचारियों के मेन सबसे मुख्य दिक्कतें क्या हैं जहां पर एक कर्मचारी मारा हुआ सा, ठगा हुआ सा महसूस करता है? कर्मचारी की सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरी कर्मचारी जगत देश का हो या प्रदेश का हो, एक ही जगह फोकस करता है, वो है आर्थिक संकट। जी। कर्मचारी चूंकि मध्यम वर्गीय होता है, निम्न वर्ग के आदमी को तो आप कर सकते हो, आयुष्मान के तहत गल्ला ले लो। जी। उच्च वर्ण के जो उच्च जो उद्योगपति लोग हैं, उनकी आप फैक्ट्री वगैरह जो भी हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। ये मध्यम वर्ग कहीं का नहीं रहता, ना नीचे है ना ऊपर है। इसका जो आपने नीति बनाई है, कर्मचारी आचार संहिता बनाई है, उसमें आपको डीए टाइम से देना चाहिए, इंक्रीमेंट टाइम से देना चाहिए, आपको जो एरियर था वो तत्काल देना था। जो पदनाम है शिक्षकों का 30 वर्षों से रुका हुआ है, आपको पदनाम देने में सरकार को कोई तकलीफ नहीं दे सकती है। आप प्रमोशन नए नियम बना के दे सकते हो कर्मचारियों को। आप ये तो प्रमोशन एक तरह से कहें तो ये प्रमोशन उचित नहीं दिए हैं। जी। आपने स्टार लगा दिया उप निरीक्षक से निरीक्षक, लेकिन स्टार लगाने के बाद आपने उसको पदनाम तो दे दिया, आर्थिक लाभ नहीं दिया उसे। जी। आर्थिक स्थिति उसकी वही रहेगी, उसका मूल वेतन वही रहेगा। जी। तो आपने कैसा पदोन्नति दी है? तो कर्मचारियों की जब अनदेखी होती है तो कर्मचारी चिल्लाता है, और हमारे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपके संगठन की जो मांगे हैं, आपने जो सरकार के सामने मांगे रखी हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील है? क्या सरकार सुन रही है? भाई सरकार सुन क्यों नहीं रही? अभी एरियर के लिए हम लोग लगे थे 1 साल 1.5 साल से, तो एरियर उन्हें दिया। जी। अब हमने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, अपने नाम से की है। उसमें मुख्य सचिव महोदय, जीएडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त को पार्टी बनाया है जी। और उसको संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने उसको प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अब उसमें आगे क्या होता है, जब संज्ञान में लिया हाई कोर्ट ने, इसका मतलब है कि वो आज नहीं तो कल मिलेगा और विथ एरियर मिलेगा। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं आप आज की तारीख से दे दो पुराना एरियर खा जाओ, ऐसा भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो सरकार चूंकि जब कोर्ट का बम्बू पड़ेगा तो करेंगे, अगर अपनी इच्छा से करेंगे तो आज की तारीख से दे देंगे, पुराना खा जाएंगे, जिसमें भुगतान करोड़ों में होना है, कम से कम 1000 करोड़ का जी। सरकार पे भार पड़ेगा, अतिरिक्त व्यय आएगा। हाँ जी। तो मेन मुद्दा जो आपने कहा कि मेन मांग क्या है, मेन तो सब पूरी दुनिया टिकी अर्थ पे। अर्थव्यवस्था अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अर्थव्यवस्था खराब है तो सब खराब है। तो कर्मचारी जो है इस समय ठगा महसूस कर रहा है, और कर्मचारी जगत बहुत नाराज है सरकार से, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं हो रही है। वो पूरी मांगे 11 सूत्री मांगे हैं, ये सभी 56 विभागों की मांगे हैं। जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता उदित जी की, जैसे कि अगर हम प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें, प्राइवेट कर्मचारी जो हैं, कोरोना काल में उनकी सैलरीज रोक दी गई हैं या आधी कर दी गई हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों तक उनकी सैलरीज, उनकी तनख्वाहें तो समय से पहुंच रही हैं, जितना मैं जानता हूं। तो क्या इस समय सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालना या उसके राजकीय जो घाटा हो रहा है उसमें ये जो प्रभाव पड़ेगा आपकी मांग का, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये आपने जो कहा कि प्राइवेट जो जॉब में लोग हैं उनकी सैलरी आधी कर दी है, जी। ठीक है, और कोरोना काल में शासकीय सेवक को ये जिद नहीं करना चाहिए, आपका आशा ये है। जी। तो आप ये बताइए कि अगर सरकार के कर्मचारी शासकीय सेवक, वो प्राइवेट उद्योगपतियों ने उनकी सैलरी कम कर दी है, उनका इशू है, ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जहां शासकीय सेवक का सवाल है, सरकार के पास अगर आर्थिक संकट है तो आप तो 12 महीने की तनख्वाह में 1 महीने की तनख्वाह काट लो हर शासकीय सेवक की। लेकिन अगर आर्थिक संकट है तो हर विषय पे आर्थिक संकट होना चाहिए। ऐसा नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, करोड़ों के पेमेंट हो रहा है, पीडब्ल्यूडी की रोडें बन नहीं, करोड़ों के पेमेंट हो रहे हैं, फिर वो समान रूप से रुकना चाहिए। तो सबका, ये कोरोना से इसका क्या लेना देना भाई? बिल्कुल। आपके बंगलों की रिपेयरिंग हो रही करोड़ों रुपए की, उसमें आर्थिक संकट नहीं आ रहा है। तो आर्थिक संकट सब जगह है, ऑल आर इक्वल टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो उदित जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्या सरकारी कर्मचारी जो लामबंद हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी अनदेखी बहुत समय से चालू थी या फिर ये कुछ नया है? क्या आपको लगता है ये बहुत समय से हो रहा है, इस सरकार में हो रहा है, पिछली में नहीं था?
ऐसा कुछ मानते नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन। पिछली सरकार में भी ये समस्याएं थीं। जी पिछली सरकार ने भी जाते जाते 5% डीए का कर गए थे वो। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में समस्याएं नहीं थी। जी उनने भी एक एजेंडा बनाया था कि 60 सूत्री मांगे हैं, हम 5 साल में पूरा करेंगे, जी। लेकिन वो भी उसको पूरा नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरा कर गए। जी सरकार वो हो या सरकार ये हो, जी सरकारें, कर्मचारी जब भी परेशान होता है तो वो इस सरकार से वो सबसे नाराज होता है। बिल्कुल। वो किसी पार्टी का तो होता नहीं है। तो हम लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, ना ही किसी का समर्थन करते हैं। जी कमलनाथ जी की सरकार में भी ये हुआ था और इस सरकार में भी यही हो रहा है। जी। अब चूंकि वर्तमान में सरकार है और टाइम बहुत हो गया है इन मांगों को, तो इस समय मांग तेजी से उठ रही हर जिले में, हर तहसील, हर ब्लॉक में। हम लोग अभी 18 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन करने वाले हैं कोरोना खत्म होने के बाद। जी वो पूरे प्रदेश में होगा, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे। जी और उसमें सरकार के खिलाफ ही ये कहलाता है। कोई भी आंदोलन हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध नहीं है। वो संवेदनशील व्यक्ति, कोई ब्यूरोक्रेट्स परेशान कर रहा है जो गलत मिसगाइड करके मुख्यमंत्री जी को गलत रास्ता दिखा रहा है। जी। तो आपके संगठन की और आपकी आगे की रणनीति ये है कि आप 18 अगस्त से आंदोलन करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बीच में ये जो कुछ समय है, दो महीने का लगभग, क्या इस बीच में सरकार कोई अगर आपकी मांग मान ले तो क्या आप आंदोलन रोक पाएंगे? सरकार अगर मांग मानती होती तो अभी तक मान लेती। अगर आपने कहा मान लेती है, अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है, शिक्षकों का पदनाम दे दे, वास्तविक पदोन्नति नए नियम बना के दे दे, हमारा डीए इंक्रीमेंट कर दे, हमारी जो भी पेंशन प्रथा बंद की हुई है वो उसको शुरू करे। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार है, कर सकते हैं ये लोग। कर्मचारी सभी जगह परेशान है, उसको आप शुरू कर दो। आप 62 से 65 कर दो। अगर कर्मचारी को सेवानिवृत्त करते हो तो उनके बच्चों को सर्विस दे दो भाई, वो भी तो बेरोजगार कहलाते हैं। हमारी 11 सूत्री में से 10 सूत्री मांगे बची है, 10 सूत्री मांगे पूरी कर लो, कोई आंदोलन नहीं होगा। जी हम सरकार से सहमत हैं, कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई राजनीतिक दल के लोग हैं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी बहुत भले आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। जी सिंपल आदमी है, हर मांग को ध्यान देते हैं, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट्स लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, गलत मिसगाइड करके। जी उदित जी, आप इंडिया फर्स्ट पर, इंडिया फर्स्ट के तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और तमाम नेताओं तक भी हमारे चैनल की पहुंच है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। आप अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से एक संदेश देना चाहें तो क्या देंगे सर? कर्मचारी के बारे में जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया फर्स्ट के माध्यम से, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों से कहना चाहेंगे कि कर्मचारी जगत शासकीय सेवक की अनदेखी कभी ना करें। शासकीय सेवक आपका अंग है, और चूंकि आपका अंग जब परेशान होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। चूंकि आप हमारी पूरी बॉडी हो सरकार, और हम लोग आपके अंग हैं। हम लोग 24 घंटे कोरोना में भी, किसी विपदा में कर्मचारी ही आ गया रहता है और वही आपके काम आता है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है दोनों सरकारों से कि आप कर्मचारी की अनदेखी ना करें, उनकी जो भी मांग है उसको तत्काल पूरा कर दिया जाए। जी उदित जी, हमने आपसे बात करी, आपने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी कर्मचारी की दिल की बात अब सरकार को सुननी ही होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। अब सरकार क्या रणनीति लेती है, उदित जी और उनके संगठन और ऐसे तमाम सरकारी जो एक दिक्कत चल रही है पूरे सिस्टम में, जैसा उदित जी ने अभी हमें बताया, क्या इन दिक्कतों का सरकार सामना कर पाती है? क्या उसे जड़ से उखाड़ के फेंक पाती है? क्या 18 अगस्त से होने वाले आंदोलन को सरकार रोक पाती है? क्या सरकार सारी मांगों पर ध्यान दे पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर। नमस्कार।